गेट नंबर 1 पे आप बैठे हुए थे? उससे आगे बैठा हुआ था मैं जी। मैं खाली कुछ नहीं बैठा, वो खाली मैं बैठ के शिकंजी खा रहा था, खाली शिकंजी वो खा है। और वहाँ खा के मैं तुरंत ही, और मैं वहाँ से मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मैं दूर चल के आया, मैं लड़के छोड़ के आया बैंकट में। अब बड़े भाई ऐसे यार धमाका हुआ, क्या बताऊँ मैं, बच्चे मैंने देखे 3 लाशें मेरे बगल में पड़ी हुई, ये रही गाड़ी खड़ी भी, अभी देख लो जाके गाड़ी खड़ी भी, गाड़ी यहाँ पर आया, किसी और तरीके की घटना यहाँ पर ना हो, कोई और यहाँ पर जो है बम धमाके इस तरीके की घटना ना हो पाए, वो उसके लिए पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। अलर्ट पे दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नजर आ रही है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है। और ये देखिए ने उठाया मेरे को, गोदी में उठा के मेरे को लेकर दुकान के अंदर। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? क्या मदद चाहिए? जब ये मेरे को ये बताओ कि ना मोदी हो गए, कोई मेरे को ये मदद नहीं दे रहा, तो मैं काय के लिए अपनी मेहनत कमा रहा, अपनी मेहनत से करा मैं। इस घटना के बाद किसी तरीके का उपचार दिया आपको पहले एकदम से देखते हुए? समझा? ठीक है, तो देखिए ये धमाका हुआ तो बहुत भयानक धमाका हुआ, मतलब ऐसा हुआ जैसे भूकंप आ गया और जमीन फट गई। तो वहाँ से निकल के बाहर आए, देखा पत्थर मच रही। अच्छा। एक व्यक्ति घायल जा भी रहा था, तो उसकी हमने थोड़ी सी मदद भी करी जितनी हमसे हो सका। उसको तो क्या समझ पाए जब आपने स्थिति देखी? क्या आपको लगा कि क्या हुआ होगा यहाँ पर? यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और कई जो है मीटर तक ये सड़क जाती है, वहाँ तक इससे पूरी घटना का प्रभाव पड़ा है। तो कितना बड़ा ये बम धमाका रहा होगा, जो लोग इस समय यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, क्या उन सब पर बीती होगी। और जो वो जगह है जहाँ पर मुख्य तौर पर जो है ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसका असर पूरे दूर दूर तक जो है इलाके में देख सकते हैं। यहाँ अगर हम मेट्रो स्टेशन की गेट की बात करें तो देखिए हम 4 गेट पर अभी मौजूद हैं। हालांकि जो घटना पूरी हुई है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बताया जा रहा है गेट नंबर 1 के सामने, ठीक वही मेट्रो स्टेशन है जो लाल किले के सीधा सामने पड़ता है। राजधानी दिल्ली आज पूरी तरीके से दहल गई। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर आज जोरदार धमाका हुआ, जिससे न केवल लाल किला बल्कि पूरी दिल्ली दहल गई और दिल्ली के आसपास के राज्य हाई अलर्ट पर पहुंच गए। आपको बता दें, आज कुछ घंटे पहले दिल्ली के अंदर शाम 6:59 में बताया जा रहा है कि एक धमाका लाल किले के मुख्य द्वार पर होता है। ये वही स्पॉट है जहां पर देखिए गेट नंबर 1 है मेट्रो स्टेशन का, उसके ठीक सामने पड़ता है लाल किले का गेट, जहां पर एक बड़ा धमाका होता है। बताया जा रहा है कार धमाका हुआ, जिस धमाके के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस हो गया, अफरा तफरी मच गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जिसके बाद बताया जा रहा है अब तक के आंकड़ों के हिसाब से कि 10 लोग इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। पर छर्रे पूरी तरीके से गाड़ियों को, तो अगर मैं दिखाऊं आपको, एक गाड़ियों के हिस्से यहाँ पर मौजूद हैं दूर दूर तक। आप सोचिए कितनी दूरी तक ये जो बम धमाका हुआ इसका प्रभाव गया है। जितने भी आप छोटी छोटी चीजें इन सड़कों पर पड़े हुए देख रहे हैं, ये वही गाड़ी के हिस्से हैं जो इन बम धमाके के बाद दूर दूर तक आकर के पहुंचे हैं। हालांकि हम यह आपको दिखाएं, देखिए ओल्ड लाजपत राय मार्केट जो दिल्ली के इस इलाके की फेमस मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती है, और यहाँ तक देखिए तो देखिए ये वही कारें हैं जो इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में जो है क्षतिग्रस्त हुई है। क्या आप सोचिए इस गाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ क्या किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर की हमने आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए ये जो भी इसके अंदर इस गाड़ी में देखिए कार चालक रहे होंगे, अंदर का देखिए तमाम जो सेव करने के लिए होते हैं ये पूरी तरीके से फट चुके हैं। लाइफ सेवियर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं कार के अंदर, वो चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे, और शीशे टूट करके गाड़ी के अंदर एकदम से तिनका ब्लड के स्टेन्स आप देख सकते हैं। और गाड़ी पूरी तरीके से लगभग ये डिस्ट्रॉय हो गई है।
कमर्शियल गाड़ी है और जो यहाँ पर देखिए कमर्शियल गाड़ी है ये हरियाणा की यहाँ पर चल रही होगी कैब के तौर पर। पूरी तरीके से ये गाड़ी जो है यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। और अगर हम देखिए आपको आगे की स्थिति दिखाएंगे, यहाँ पर शीशे वगैरह टूटे हुए हैं पूरी तरीके से, लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है जो अभी सबूत के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस इलाके को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर शीशा, सोचिए वहाँ गेट नंबर 1 से लेकर यहाँ तक ये प्रभाव पूरा इस क्षेत्र में पड़ा हुआ है और कई जो है मीटर तक ये सड़क जाती है, वहाँ तक इससे पूरी घटना का प्रभाव पड़ा है। तो कितना बड़ा ये बम धमाका रहा होगा, जो लोग इस समय यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, क्या उन सब पर बीती होगी। और जो चश्मदीदों ने बताया है कि किस तरीके से लोगों की जो हालत थी वो ख़राब थी, बदन पे कपड़े नहीं थे, शरीर के जो अंग हैं वो पूरी तरीके से तितर-बितर हो गए थे। जो गाड़ी है उनके परछत्ते पूरी तरीके से उछलते हुए नज़र आए हैं। और इसके बावजूद ये पूरा जो इलाका है अब सील कर दिया गया है। यही हम आपको यहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने सील कर दिया है। दूर दूर तक जितना भी इलाका है सब जगह सील कर दिया गया है। मीडिया को भी रोका जा रहा है। और यहाँ जो मार्केट है, सोचिए किस हद तक एक जो है इंटेंसिटी रही होगी जो धमाका। ये देखिए मार्केट का इलाका पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो दुकानदार हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डर में है, घबराए हुए। आप लोग यहीं पर थे उस समय जब हुआ था घटना? यहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं? सुना आप लोगों ने? कोई आवाज तेज थी आप लोगों ने, तो क्या लगा आप लोगों को? क्या हुआ एकदम से? एकदम से हम लोग काम कर रहे थे तो एकदम से आवाज आई, तो हम लोग इतना नहीं, उधर थे बिजली मार्केट में अंदर थे तो इतना पता नहीं था। इतना पता नहीं। और फिर बाहर निकले तो पता चला कि हाँ कुछ गाड़ी उड़ी में। तो क्या मंजर था, क्या अफरा तफरी थी जब आपने नजदीक जाके देखा? नहीं तो जब नहीं आए थे, अभी आया हूँ। अभी आए आपने? तो ये देखिए जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, चश्मदीद हैं, जो यहाँ काम करते हैं, पूरा मार्केट का इलाका है, वो लोग बता रहे हैं कि कैसे एक तेज आवाज आई जो लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या है। और शायद किसी ने आवाज सुन करके अपने आप को संभाला होगा कि शायद कुछ हुआ, लेकिन जब तक बाहर यहाँ पर आए सब कुछ जो कह सकते हैं तहस नहस हो चुका था, सब कुछ जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। कई लोग जख्मी हुए हैं और लेकिन यहाँ पर भी पीछे देख सकते हैं शायद कुछ जख्मी लोग हैं जो इस पूरे हादसे के बाद इस पूरे घटना में कहीं ना कहीं जख्मी हुए हैं। बातचीत करेंगे लोगों से। और देखिए ये जो इलाका है ये लाल किला है और अपने आप में एक सेंसिटिव और पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। हाई अलर्ट पर ये पूरी तरीके से इलाका रहता है और अब यहाँ पर जब ऐसी घटना हुई है तो अपने आप में चिंताजनक स्थिति बन जाती है कि दिल्ली का एक सेंसिटिव जो है स्पॉट है, लाल किला है, जहाँ पर देखिए तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त पर। वहाँ पर अगर इस तरीके से बड़ा बम धमाका हुआ है तो ये केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार सभी के लिए पूरी तरीके से एक चिंता वाली स्थिति बन जाती है। अस्पताल पूरी तरीके से भर चुके हैं, जो जख्मी है वो यहाँ से ले जाए जा चुके हैं और अब तक के आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है कि 10 लोग इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग हैं जो सीरियस जो है उनकी हालत है। और क्या कुछ यहाँ पर मंजर रहा होगा आसपास के लोगों से जानेंगे और समझेंगे। अच्छा ये सर एक नंबर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर किस सतर्क यहाँ पर एजेंसी नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से एनर्जी कमांडो, देखिए एनर्जी कमांडो जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल अब की जा रही है घटना के बाद में। सतर्कता आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जो एलएनजेपी अस्पताल है वहाँ पर होकर के गए हैं और पूरा शौक जताया है कि कैसे इस घटना के बाद बताया जा रहा है लगभग 10 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 से 25 लोगों को जो है जख्मी हालत में अस्पताल में। ये तमाम देखिए जांच यहाँ पर घटना के बाद की चल रही है और स्पेशलिस्ट आप देख सकते हैं पूरा स्क्वाड यहाँ पर आया है। किसी और तरीके की घटना यहाँ पर ना हो, कोई और यहाँ पर जो है बम धमाका इस तरीके की घटना ना हो पाए, वो उसके लिए पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। अलर्ट पे दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नजर आ रही है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है। और ये देखिए
घटना की तस्वीर हम सीधा स्पॉट से आपको दिखा रहे हैं कि जो गेट नंबर 4 और 1 के बीच में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद से दिल्ली पूरी तरीके से दहल चुकी है। और सवाल अब यही है कि किस तरीके से आगे इस पूरी घटना को लेकर के सरकार जो है आगे बढ़ेगी। हालांकि अब इस पूरे इलाके को जो है पूरा नाकाबंदी आप कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया है। मीडिया कर्मी यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट के लिए हैं और ये घटना बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाली थी। जिस घटना के बाद से कहा जा रहा है कि जो धमाके हुए हैं, कई कारें इस धमाके की जद में आई हैं। और वही हम तस्वीर आपको आगे से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस घटना के बाद जो यहाँ पर अभी हालात हैं वो किस तरीके से है। दिल्ली पुलिस मौजूद है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए होम मिनिस्टर हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है। बैठकों का दौर जारी है, पूरी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के बैठक पे आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है और ये पूरा इलाका भी देख सकते हैं आप इस समय पूरी तरीके से शांत है। यहाँ पर किसी तरीके चल रही है। मेट्रो स्टेशन को जो है बंद कर दिया गया है, उसमें आवाजाही। और इस घटना देखिए जो तस्वीरें सामने आई बेहद भयावह थी। आज कुछ घंटे पहले की एक घटना है जहां पर बताया जा रहा है कि एक कार में बम धमाका होता है, जिसके बाद से कई कार और उसकी जद में आती हैं और कई लोग जख्मी हैं। पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। हालात इतने ज्यादा भयावह हो जाते हैं जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना कई सालों के बाद राजधानी दिल्ली में एक घटना घटी है, बम धमाके जैसी घटना घटी है। और अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, तमाम जो सरकारें हैं वो अलर्ट पर नजर आ रही हैं। इस पूरी घटना को लेकर के काफी चिंतित है और जांच पड़ताल का दौर शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पर हलचल जो है अपने तरीके से हो रही, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हो सकता है कुछ देर बाद ब्रीफिंग भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की तरफ से दी जाएगी। आप तस्वीरों को साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अधिकारी जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर रहे हैं कि क्या वजह रही, क्या। हालांकि पूरी घटना को देखें जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पूरे 2-3 दिन से अलर्ट थी और कई जगह छापेमारी की गई, कई जगह गिरफ्तारी की गई। आज फरीदाबाद में भी गिरफ्तारी की गई, कई बड़ी मात्रा में RDX पाया गया। ये तमाम चीजें हैं, शायद इसको जोड़ते हुए इस पूरी घटना को देखा जाएगा, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। क्या वजह, किस के चलते ये इतनी बड़ी जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुई है। सीधा देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सीधा लाल किले का जो मेन गेट है और जो सामने मार्केट चांदनी चौक जहाँ से शुरू हो जाती है उसके बीच में धमाका होता है। जिस धमाके के बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से हिल जाती है। और सवाल यही है कि इतना सेंसिटिव इलाका लाल किला जहां पर पहले से ही एक हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी रहती है, वहां पर ये घटना हुई है, वहां पर ये जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद से जो पूरा दिल्ली अगर सरकार की बात करें पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें थी आपको देखिए जो ज्यादा नुकसान, जो ज्यादा पूरी चीजें हुई हैं। हालांकि इसका पूरा प्रभाव आप यहाँ तक देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के परछाइयां, आपको छोटी छोटी जो गाड़ी के हिस्से की चीजें वो आपको सीधे तौर पर नजर आ रही है। कई जगह आपको शीशे टूटे हुए नजर आएंगे, लेकिन जो वो स्पॉट है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस स्पॉट पे सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ है, वही वो जगह है जहाँ पर मुख्य तौर पर जो है ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इसका असर पूरे दूर दूर तक जो है इलाके में देख सकते हैं। यहाँ अगर हम मेट्रो स्टेशन के गेट की बात करें तो देखिए हम 4 गेट पर अभी मौजूद है। हालांकि जो घटना पूरी हुई है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसको बताया जा रहा है गेट नंबर 1 के सामने, ठीक वही मेट्रो स्टेशन है जो लाल किले के सीधा सामने पड़ता है, वहां पर ये बॉम्ब धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक लगभग 6:45 के करीब ये धमाका होता है। जो जानकारी दी गई है किस वजह से धमाका हुआ है, क्या मुख्य वजह रही, वो तस्वीरें अभी सीधे तौर पर साफ नहीं हुई है। लेकिन ये सीधा सीधा पर कई सुरक्षा को लेकर के कई सवाल इस घटना के बाद से अपने आप में खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली है और एक ऐसा सेंसिटिव इलाका जहां पर पहले से ही सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ मार्केट का इलाका है जहां पर भारी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर ये घटना हुई है। और ये पूरा दिल्ली पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो इंसिडेंट स्पॉट है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो पूरा इलाका है मेट्रो स्टेशन पे अलर्ट है, मेट्रो स्टेशन पे जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई ऐसी चूक अब न इस घटना के बाद हो जाए जिसके चलते और
कहीं ना कहीं जो है दिल्ली के अंदर कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जाए, इसके चलते जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हो सकती है वो लगातार मुआयना कर रही है और पूरी तरीके से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है क्या वजह रही होगी। और FSL जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरीके की टीम यहाँ पर लगातार आ जा रही है और पता करने पे लगी हुई है कि क्या वजह रही कि आज राजधानी दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर एक बम धमाका हो गया। और चश्मदीद यहाँ पर है, सोचे क्या मंजर रहा होगा जब इन लोगों ने वो चीखे, उन लोगों ने आवाजें उस समय सुनी होंगी जो हम लोग मीडिया के जरिए से सुन और जान पाए। आप क्या नाम है आपका? तो पुष्पेंद्र जी यहाँ पर कहाँ मौजूद थे आप जब ये घटना? मेरी दुकान पे था। अच्छा, अंदर लाजपत राय मार्केट में दुकान है और दुकान पे बैठे थे। जैसे ही धमाका हुआ तो बहुत भयानक धमाका हुआ, मतलब ऐसा हुआ जैसे भूकंप आ गया और जमीन फट गई। तो वहाँ से निकल के बाहर आए, देखा भगदड़ मच रही। अच्छा, एक व्यक्ति घायल जा भी रहा था तो उसकी हमने थोड़ी सी मदद भी करी जितनी हमसे हो सका। उसको तो क्या समझ पाए जब आपने स्थिति देखी? क्या आपको लगा कि क्या हुआ होगा यहाँ पर? यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और बहुत भयानक हुआ था। तो देखिए चश्मदीद बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि धमाका कोई भूकंप आ गया। आप भी मौजूद थे यहाँ पर? वही मार्केट में था, खाना बना रहे थे हम। हमारा रूम पूरे तरह से मतलब झरझरा सा उठा, जैसे कोई मिसाइल आके गिरी। भागते हुए रूम में खाना बनाते, भागते हुए रूम में से मतलब भागे हम बाहर के। क्या हुआ? कहाँ बिल्डिंग गिरी, कुछ मिसाइल वगैरह गिरी। देखा तो यहाँ पे आग, धुआं हो रहा था। और क्या अफरा तफरी मची हुई थी? लोग ज्यादा वहाँ से भगते हुए आए। यहाँ पे काफी लाशें पड़ी हुई थी, किसका हाथ निकला हुआ, किसके फेफड़े निकले हुए, किसके आंखें निकली हुई, किसी के मतलब यूँ समझोगे गुर्दा तक निकल गया अंदर। और मतलब सारे मतलब गाड़ी के ऊपर मतलब चिथड़े मतलब उड़े पड़े थे। कुछ 2-4 गाड़ियाँ भी आगे खड़ी हैं, पुलिस वाले प्रशासन पूरी मौजूद हो गई थी इतने में तो। और उनको जैसे तो क्या आम तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें गेट नंबर हो गए, क्या सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं यहाँ पर? सुरक्षा कर्मी तो बहुत सारे मौजूद होते हैं। कम से कम 400-500 रहते हैं आम तौर यहाँ पे। पर। फिर भी अगर ये घटना हुई तो ये कैसे हो गई? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लाल किले के सामने जो दुकान वगैरह लगती ये भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, भीड़ वगैरह जो होती है, इसके बाद ये प्रशासन भी कितना करे। मयूरी वाले जो होते हैं, अतिक्रमण जो एक्स्ट्रा शॉप्स लगी होती हैं, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे उस समय? मैं भी यही थी, मतलब यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। अच्छा, तो जैसे छह पे बम फूटा। पहले हमने सोचा सिलेंडर फूटा है, फिर देखा तो वो मतलब बम फूटा। बैटरी रिश्ते में लदी पहले आज, फिर छोटी बस में लदी है जी, छोटी बस से फिर उसमें लदी। ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा? अपना क्या लगा? डर लगा कि क्या हो गया है यहाँ पर? मतलब मेरे को डर लग रहा था। सारी पब्लिक यहाँ पे भीड़ हो रही थी, पब्लिक पूरी भाग रही थी और मैं भी भागने लगी। पब्लिक के इधर उधर के हो सकता है कभी एक बम फटा, एक बम और सीरीज ना बम की सीरीज ना हो जाए। गिर के मतलब भागे दौड़े। कुल मिला के मेरा मानना है जो भी हुआ गलत हुआ है। जो बेचारे बेगुनाह लोग लाल किले के सामने ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला हिंदुस्तान में पहली प्रक्रिया है जो यहाँ पे घटना हुई। बिल्कुल, लाल किला देखिए जहाँ से लाल किले की प्राचीर से जहाँ से बड़ी बात है प्रशासन। ठीक है, मोदी संदेश देते हैं 15 अगस्त पे, ये घटना वहाँ पर घटी है। और ये अपने आप में, जैसे उन्होंने भी कहा, कई सवाल खड़े होते हैं। बता रहे हैं कि आमतौर पर यहाँ पर अच्छी खासी सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, उसके बावजूद घटना हुई है। देखिए, दिल्ली के कह सकते हैं एक ऐसे इलाके में घटना हुई है जिसकी दिल्ली की पूरी दिल्ली को इस घटना ने कहीं ना निश्चित तौर से हिला दिया होगा। और अब सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े होंगे। आए दिन दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के पहले एक चिंताजनक स्थिति बनी रहती है। तो जब ये घटना हुई है तो उसके बाद से साफ तौर पर और भी सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ जख्मी लोग हैं, तो क्या इनको ये इसी घटना में चोट लगी है? इसी घटना में चोट लगी। यही रहते हैं आसपास ही काम करते सारे वर्कर सब बेचारे, कोई गाड़ी लगा रहा है या कोई लिट्टी चोखे बेच रहा है, कोई छोले भटूरे बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। उन्हीं लोगों की सब 12 बजी है यहाँ पे, उनका ही नुकसान हुआ। सारे दुकान छोड़ के भाग गए हो, ठीक है, वो नुकसान हुआ। बाकी जो जान से गए लोग वो हमारे यहाँ मानना है कि छोटे छोटे बच्चे भी मर गए बेगुनाह, मतलब शामिल में। वहाँ की समस्या ऐसी थी कि हमसे देखा नहीं जा रहा था, दृश्य ऐसा था। एक तो हमारे उधर बगीचे में तरफ आया था भगते हुए, क्योंकि उसके शरीर में कपड़े भी नहीं थे। मतलब दीदी मैं आपको क्या बताऊं कि वो यहाँ से यहाँ तक उसके शरीर में कपड़े भी नहीं थे।
और पूरा बिना कपड़े के सामने आपको सामने इतना बड़ी खुल के नहीं बता घटना, सकता हूँ इतना मैं। बड़ा बम वो धमाका। पूरा लहू लुहान हो रहा था, उसकी सारे लोग वीडियो बना रहे थे, उसको हॉस्पिटल में कोई नहीं ले जा रहा था। एक एम्बुलेंस हमने लोग भाई 4-5 लोग दूसरे थे, हमने उसको एम्बुलेंस में बिठाया कि वीडियो बंद करो भाई, पहले इसको हॉस्पिटल भेजो, नहीं तो ये मर बम जाएगा। कांडी है, बम कांडी 100% बम कांड है। आप कह रहे हैं कोई साजिश के तहत कोई बम कांड? साजिश के तहत बम कांड है। कोई सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो बड़े बड़े ट्रक भी फट जाते हैं, लेकिन इतना कोई धमाका नहीं बचता ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बात तो लाल किला हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जगह है और ये घटना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये कोई आम घटना नहीं है, इसके पीछे साजिश हो सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि इन लोगों ने इस घटना को पास से देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है और वो मंजर इन लोगों ने देखा है। हम बोल रहे हैं कि हम बहुत दूर से देख रहे थे, असल मंजर इन लोगों ने देखा और ये बोले जो इंटेंसिटी थी, जो धमाके का लेवल रहा होगा, वो कोई आम धमाका, कोई बस, कोई कार धमाका या कोई सिलेंडर धमाका जैसा नहीं रहा, इन लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि पूरा मामला अभी जांच पड़ताल में है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जांच होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगभग अभी जो समय हो गया है वो इस घटना को हुए 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। लगभग 6:52 पर ये जो है बम ब्लास्ट हुआ जानकारी के हिसाब से। और अब वही हम आपको चारों तरफ देखिए, दूर दूर तक इलाका जो शुरू होता है लाल किले की रेड लाइट से शुरू होता है, वहाँ से ये जो तमाम मार्केट का इलाका है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये देखिए भैया, आप देखिए इस स्थिति में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि क्या कैसे आपको ये चोट लगी? अरे मेरे खाली वीडियो में छोड़ दी, खाली बस खाली अभी वो गुरुद्वारा, अभी यहाँ चलो मेरे साथ में पट्टी दिखा दे रहा हूँ, किन बंदे ने बांटी है पट्टी। यहाँ मेरे एक बंदे ने पट्टी बांध दी, उसने मेरा खुद बोला भाई पट्टी बांध, पूरा खून से बह रहा मैं। आपके तो आप कहाँ पर मौजूद थे उस समय? मैं यहाँ बैठा हुआ है, ये सामने वाले गेट के पार करती हूँ, गेट नंबर 1 पे आप बैठे हुए थे? उससे आगे बैठा हुआ था मैं। जी। मैं खाली कुछ नहीं बैठा हुआ, खाली मैं बैठ के शिकंजी खा रहा था, खाली शिकंजी हो गया वो खावा है। और वहाँ खा के मैं तुरंत ही, और मैं वहाँ से मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बस दूर चल के आया, मैं लड़के छोड़ के आया बैंकट में। अब बड़े भाई ऐसे यार धमाका हुआ, क्या बताऊँ मैं, बच्चे मैंने देखे 3-3 लाशें मेरे बगल में पड़ी हुई, ये रही गाड़ी खड़ी भी, अभी देख लो जाके गाड़ी खड़ी भी, गाड़ी का चूरम चार हो रहा, शीशे का तक लंका लग रखी। इतना बड़ा धमाका हुआ? अरे दीपावली है, बम तो बढ़िया फूट जा, वैसे इससे भी गंदा धमाका हो रखा है, ऐसे लगा 6 बम लगा रखे किसी ने। तो आपको कुछ चीज आकर लगी आपके सर में? हाँ, अरे मैं एकदम से बेहोश हो गया, मैं 2 घंटे बाद वो अंकल ने उठाया, चप्पल वाले ने मुझे, ये सुबह खोलेगा दुकान, सुबह आ जाना, चप्पल वाले से बात करवा दूंगा आपकी, उनने खुद उठाया मेरे गैल। ये पट्टी किसने बांधी है आपको? ये भैया बैठी है यहाँ पे, ये मंदिर के पास, इनने बांधी खुद पट्टी मेरे सर में। कितने लोग रहे होंगे जो जख्मी हुए होंगे? अगर आप पूरी बस फट गई, ठीक है, ओला खड़ी थी, ओला में सब बच्चे जल गए, वो भागे वहाँ से हैं। एक लेडीज थी बेचारी, क्या बताऊँ अब, मेरा कहने का वो नहीं है, मतलब बहुत भयावह स्थिति हुई थी, आप देख नहीं पा रहे थे, मंजर खराब था, आप ये कहना चाहते हैं? बड़ी हालत खराब थी, 2 घंटे 2.5 घंटे तक बेहोश था मैं। उन अंकल ने उठाया मेरे को, गोदी में उठा के मेरे को लेकर दुकान के अंदर। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? क्या मदद चाहिए? जब ये मेरे को ये बताओ कि ना मोदी हो गए, कोई मेरे को ये मदद नहीं दे रहा, तो मैं खाई के लिए अपनी मेहनत कमा रहा, अपनी मेहनत खा रहा मैं। इस घटना के बाद किसी तरीके का उपचार दिया आपको पहले एकदम से देखते हुए? समझा? ठीक है, तो देखिए ये वही है जब ये यहाँ पर मौजूद थे स्थिति पर, और हम इनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि घटना हुई तो यहाँ से कुछ घंटे, कुछ मीटर की दूरी पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे LNJP अस्पताल सरकारी है, तो एम्बुलेंस यहाँ पर कब पहुंची, क्या कुछ हुआ होगा, ये भी अपने सवाल कह रहे हैं कि देखिए इनको किसी स्थानीय व्यक्ति ने इनको मदद की, इनको पट्टी की, और बता रहे हैं कि ऐसी भयावह ये बम धमाका था कि असहनीय था,
तमाम लोग हिल गए जो आसपास में, सोचो जो पास रहे होंगे। और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि हम जहाँ पर खड़े हैं, वो गेट जहाँ पर घटना हुई है, जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उससे कहीं दूर खड़े हैं और पूरे इस बॉम्ब ब्लास्ट के निशान हम यहाँ तक देख सकते हैं। ये पूरा इलाका, जितनी भी गाड़ी का जो नुकसान हुआ होगा, उनके परछर्रे उड़ करके यहाँ आपको आसपास जो है बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और लोग इस समय जो है खौफ में है, डर में है कि आखिरकार शाम के समय राजधानी दिल्ली के लाल किले पे ये घटना कैसे हो गई, किसकी चूक से हुई, क्या कुछ रहा, ये तमाम चीजें अब जांच में निकल कर आएगी। लेकिन इसके बाद दिल्ली डर और खौफ में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको फिर यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे आज के बाद यहाँ पर क्या हालात होंगे। अब देखिए, इसके बाद सीधे तौर पर ये जितनी भी जो इलाका है वो कुछ घंटे, कुछ दिन तो निश्चित तौर पर बंद रखा जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4P न्यूज़ नेटवर्क।